एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, इसका प्रूव करेंगे। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी लिमिट देखें, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अगर इस टाइम हम इस पे लिमिट लगा दें रूल वन के तहत, तो ई रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन, वन माइनस वन ज़ीरो, और डिनोमिनेटर में भी एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो की वैल्यू लगाएं तो ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है ये आ जाती है। तो उसके बाद इसको इवेल्युएट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई एक्स है, इसकी सीरीज एक्सपेंशन करें तो वो ये रहती है। ये इसकी एक्सपेंशन रहती है, सीरीज एक्सपेंशन। तो हम इस एक्सपेंशन को यूज़ कर सकते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल वन ही हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल टू इंटू वन हो गया, प्लस एक्स क्यूब थ्री इंटू टू इंटू वन हो गया, प्लस सो वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो देखें ये प्लस वन और माइनस वन विल गेट कैंसल। सो अब हमें वो फैक्टर एलिमिनेट करना है जिसकी वजह से ये लिमिट जो है ये इनडिटर्मिनेट आ रही है, तो वो है एक्स। तो यहाँ पर देखें एक्स कॉमन आ सकता है, तो हमारे पास बचेगा वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस वन, क्योंकि एक एक्स हमने कॉमन निकाल दिया इन सब में से, अपॉन एक्स। अब ये एक्स और एक्स कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब हम इसमें लिमिट की वैल्यू जो है एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो है, तो एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, तो ज़ीरो अपॉन टू प्लस ज़ीरो स्क्वायर अपॉन सिक्स प्लस सो वन, आगे ज़ीरो ज़ीरो क्योंकि एक्स रहेंगे आगे, सो दिस इज़ वन, हेंस द प्रूफ। तो बिल्कुल सिंपल प्रूफ जो इसका हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का किया। नेक्स्ट हम जो है वो आ जाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसकी भी। और ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हम किस लिए करते हैं कि इन केस कोई एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो इन लिमिट्स को हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है वो है लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो log of वन प्लस एक्स टू द बेस ई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, इसका प्रूफ करना है लॉगरिथमिक फंक्शन की। ये लिमिट्स मैंने चार लिखवाई हैं टोटल, आपको पिछले वीडियोस में दो कर ली हैं और ये दो आपको ये जो हैं लर्न भी रखनी है, क्योंकि एक्सरसाइज में आप इनको यूज़ करेंगे। तो प्रूफ पे आ जाते हैं। लेट, सो सबसे पहले हम लॉगरिथम को सिंप्लीफाई करेंगे टू द बेस ई अपॉन एक्स, इसको हम पुट कर लेते हैं वाई। सो दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ वन प्लस एक्स एक्स वाई, इस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इम्प्लाइज वन प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स वाई। मैंने लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशंस आपको करवाई हैं। तो उन डेफिनेशंस में मैंने बताया कि एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। तो जब कभी भी लॉग ऑफ एक्स अगर वाई हो तो एक्स ई रेज टू पावर वाई होता है, और ई रेज टू पावर वाई एक्स हो तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई जो है वो लॉगरिथम की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। तो वही मैंने यहाँ लॉग ख़त्म किया, तो इस तरफ ये एक्सपोनेंशियल आ गया। सो देखें, दिस इम्प्लाइज, एक काम करते हैं, हम एक्स को इधर ही रखते हैं, तो ई की पावर एक्स वाई, वन को उधर लिया, माइनस वन हो गया। सो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आ रहा है, या वन को इधर ले लिया। सो दिस इम्प्लाइज ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स, इस एक्स को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ वन रह गया, ये यहाँ पर वन आ गया। बेसिकली ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सपोनेंशियल की लिमिट से करवाने जा रहा हूँ।
देखें अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ भी एक्स वाई होना चाहिए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं इसको e की पावर एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स वाई इंटू वाई, वाई से डिवाइड किया, वाई से मल्टीप्लाई किया। अब लिमिट की बारी। अब देखें कि हमारे पास लिमिट क्या थी, एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो, जो हमें प्रूव करना है। सो जब x अगर ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो एक्स वाई भी नेचुरल है कि वो भी ओबियस है कि वो भी ज़ीरो को ही अप्रोच करेगा। देखें सिंस x अप्रोचेस टू ज़ीरो सो देयरफॉर एक्स वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो हम लिमिट ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग ज़ीरो ई रेज टू पावर एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स वाई इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो वाई इज इक्वल टू वन। रीज़न ये है कि एज एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, ये हमें गिवन थी, ये हमें फाइंड करनी थी, ये लिमिट जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। सो एक्स वाई की यहाँ ज़रूरत पड़ी तो दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी ज़ीरो रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ एक्स वाई लिमिट ली और यहाँ पर एक्स ही रखी। इसके लिए वाई तो कांस्टेंट ही है। फिलहाल इस लिमिट को देखें आप, एक्सपोनेंशियल लिमिट आप सब ने पढ़ी हुई है, तो ये लिमिट किसके इक्वल आ जाती है, ये लिमिट आ जाती है वन के इक्वल। सो वन इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो वाई इज इक्वल टू वन। रीज़न क्या है, बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ई एक्स माइनस वन जस्ट अभी प्रूव किया था वन के इक्वल होता है, तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया। सो अब y की वैल्यू स्टार्टिंग में देखें, y हमने किसके इक्वल पुट किया हुआ था, किसको y पुट किया था, सो y हमने पुट किया था, तो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू हम स्टार्टिंग से लगा लेंगे, तो वो वैल्यू थी ई रेज लॉगरिथम में थी log वन प्लस एक्स टू द बेस ई अपॉन एक्स, ये थी y की वैल्यू। ये सारी वैल्यू स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन में देखें, ये y है, किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल, हैंस द प्रूफ। तो ये हमने जो है इसकी स्टैंडर्ड लिमिट जो है लॉगरिथम की और स्टैंडर्ड लिमिट जो है एक्सपोनेंशियल की, ये दोनों हमने इवैल्यूएट कर ली। तो इस पर एक एक्सरसाइज जो इन्हीं दो लिमिट्स पर, जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हमने अभी पढ़ी, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर वन, ये है लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ई रेज टू पावर 4x माइनस वन अपॉन एक्स। तो देखें अगर इस लिमिट में हम अभी वैल्यू लगाएंगे, डायरेक्ट ज़ीरो कर दें तो ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें ध्यान हो कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन है, तभी बोला ये लिमिट आपको याद कर लेनी है। तो मैं इसको लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ई की पावर 4x, इसको तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर x की जगह 4x लिख सकता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 आ जाएगा बाहर। लिमिट x अप्रोचिंग ज़ीरो ई रेज टू पावर 4x माइनस वन अपॉन 4x। तो देखें इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, इधर 4x 4x, इधर भी 4 चाहिए। तो हम जानते हैं कि एज x गोज़ टू ज़ीरो 4x आल्सो गोज़ टू ज़ीरो, तो इधर मैं 4 भी लिख सकता हूँ। तो अब ये स्टैंडर्ड लिमिट गई 4 इंटू वन, दिस इज़ 4। ये क्यों, इसका रीज़न ये है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज़ वन। ये था क्वेश्चन नंबर वन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ई रेज टू पावर 2 प्लस एक्स माइनस ई स्क्वेयर अपॉन एक्स। ये भी इस टाइम ज़ीरो अपॉन ज़ीरो है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों है ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, देखें जब हम x को ज़ीरो करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2 माइनस ई की पावर 2 ज़ीरो अपॉन x की जगह ज़ीरो, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग ज़ीरो,
ये हो गया ई स्क्वेयर इंटू ई एक्स माइनस ई स्क्वेयर अपॉन 2। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, तो पावर एडेड थी, मैंने बेस सेम था अलग अलग कर दिए। सो अब यहाँ पर क्या है, ई स्क्वेयर दोनों में कॉमन बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो लिमिट आ गई एक्स अप्रोचिंग 0 ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सो ई स्क्वेयर इंटू 1, दिस इज ई स्क्वेयर, दिस योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 5 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 5। इस टाइम पे वैल्यू लगाएं, 0/0 है। देखो ई की पावर 0 1 माइनस सॉरी ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 5। यहाँ लिमिट 0 नहीं है भाई, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 5 है। तो ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 5 0, तो 5 माइनस 5 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट एक्स अप्रोचिंग 5, इसमें से E5 कॉमन निकाल दें, E5 कॉमन निकाल दें, तो यहाँ बचेगा e की पावर x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। इसमें करें पुट, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल लिमिट में हमें डिनोमिनेटर में एक टर्म चाहिए, तो x माइनस 5 को पुट कर देते हैं थीटा। सो एज यहाँ लिमिट क्या थी, x अप्रोचिंग 5, जैसे यहाँ x 5 करेंगे 5 माइनस 5 0, तो थीटा अप्रोच करेगा 0 को। तो ये हो जाएगा e की 5 पावर जो है ये कांस्टेंट है बाहर, तो लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0 e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। तो ये बन गई स्टैंडर्ड लिमिट, ये हो गया e की पावर 5 इंटू 1, दिस इज e की पावर, दिस इज योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब लिमिट के 2-3 क्वेश्चन हैं और इस एक्सरसाइज में, वो आप खुद करेंगे। मैं अब लॉगरिथम के 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन x। सो आपको अगर लिमिट याद हो, अभी जस्ट प्रूव किया था, लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता है। तो यहाँ 2x है, यहाँ भी 2 चाहिए। फिलहाल अगर लिमिट लगाएं ये 0/0 है, क्योंकि log 1 बचता है, log 1 0 होता है। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करना, तो इसका तरीका ये है कि यहाँ 2x है, यहाँ भी 2 बनाएं। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 2x इंटू 2, दिस इज 2 बाहर। लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 2x, दिस इज 2 इंटू, देखें अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी 0 को ही अप्रोच करे, तो यहाँ हम 2x कर लेंगे। सो ये हो गया अब 1, ये हो गया 2, दिस योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 13.2, लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब x। सो देखें लॉगरिथम का फार्मूला आपको याद है, यहाँ x क्यूब है तो आपको डिनोमिनेटर में भी x क्यूब ही चाहिए। इस वक्त डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, ये log 1 बनेगा, ये साइन 0 0 बनेगा, तो log 1 भी 0 होता है, ये 0/0। तो हम एक काम करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि x क्यूब की यहाँ ज़रूरत है, x क्यूब से डिवाइड करते हैं, इसको भी x क्यूब। अब लिमिट जो है वो बांट देते हैं। लिमिट का अलजेब्रा हमने पढ़ा है, लिमिट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बट जाएगी। सो ये हो गया log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अपॉन लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन एक्स का होल क्यूब, क्योंकि इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, दोनों का क्यूब हो गया। अब आप देखें एज x गोज़ टू 0, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो मैं इसको भी एक्स क्यूब कर सकता हूँ, इसको भी एक्स, इसको एक्स क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो एक्स ही है, लेकिन इसको एक्स क्यूब कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट देखें आप,
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको बेसिक आइडिया। यहाँ पर इस लास्ट क्वेश्चन में जब लिमिट का ये लास्ट क्वेश्चन है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट और लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड लिमिट जो हमने पढ़ी वो दोनों यूज़ हो रही। तो देखिए कैसे यूज़ होंगी। ये तो हो गया सीधा सीधा 1 इक्वल टू 1। रीज़न है बिकॉज लिमिट x अप्रोचिंग 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज़ 1, यहाँ बन गई। यहाँ पर क्यूब है, क्यूब मीन्स 3 टाइम्स। आप लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग 0, प्रोडक्ट में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होती है, कोशेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, साइन x 3 टाइम्स था ना। दिस इज 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1, दिस इज 1, दिस इज योर आंसर।